आपका क्या अकीदा है? अगर आपका अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है तो बोलो कि तुम्हारे उलमा का ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह पर है जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। या मतलब अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी अपना मौक़िफ़ भी वाज़ेह नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मेरा अकीदा है कि अल्लाह और मखलूक अलग अलग है। और आपने लिखा है कि मखलूक अल्लाह बन सकती है, या मखलूक अल्लाह, या नबी अल्लाह, या ज़कीर अहमद गंगोई ने ये फरसी अहमद गंगोई ने ये दावा तक किया है कि जो मैं हूँ वही तू अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो मैं अपना अकीदा बता रहा हूँ और इतराज़ बता रहा हूँ, वो अपना अकीदा बता रहा है, इतराज़ बता रहा है। कितनी साफ साफ बात है मैं मैंने अपना अकीदा बताया कि अल्लाह ताला और मखलूक दोनों जुदा जुदा है, जबकि आपके उलमा ये कह रहे हैं कि एक है। अब वो बताए उनका क्या अकीदा है रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से और हमारे उलमा के उससे क्या एतराज़ है। और अव्वल बात हमने कही थी कि हमारे यहाँ उलमा दलील ही नहीं है। इन्होंने अभी तक अपना मौक़िफ़ जाहिर किया, हमने कहा कि अपना मौक़िफ़ जाहिर नहीं करा, ठीक है ना। नतीजतन बात ये निकली कि हम 1 घंटे से इस पर बहस कर रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है। और लिहाजा अब ये बात समझ में आती है कि मजलिस का कोई फ़ायदा नहीं है, और जब तक कि ये अपना मौक़िफ़ सामने जाहिर नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने इनके ऊपर मुसलसल हर 3 मिनट के अंदर 3 एतराज़ डाल दिए हैं, और बार बार बदल बदल करके एक ही मैंने एतराज़ किया हूँ कि मुझको आप बता दीजिए, आपकी कहने के मुताबिक एतराज़ करो एतराज़ करो एतराज़ करो। मैंने हर मरतबा एतराज़ किया है और बदल बदल के एतराज़ किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। और अपनी 3 मिनट के अंदर इन्होंने खामखा जो है मौजूद से हट करके खुला किताब खुला वाक़या लेकर आए हैं, और कोई मतलब नहीं है। आप लोग नमाज़ पढ़ लीजिए, इसका कोई नतीजा जाहिर नहीं होने वाला है, और मजलिस को ख़त्म करो। ठीक है, बैठे रहिए यार कोई बैठिए रहिए ना भाई आपका फैसला नहीं होता है, किसी को इजाजत नहीं मारता है। आप आपके पकड़ कर रखेंगे, आप बैठे रहिए ना, आप बैठे रहिए ना। अरे मतलब देखने वाले समझेंगे कि हार के जा रहे हैं उसूल के खिलाफ। आप बैठे रहिए, वाले समझेंगे फरार हो नहीं। वो आप बैठे रहिए ना, हमारी मुनाफिकीन की अदालत है। आप कुछ भी बोलो। वैद पटेल एक बात बोलता है और ये देखिए जाति वो मेरे से बात कर रहे हैं। नहीं ये यहाँ जब आप इनको मैं जा ही रहा हूँ। आप जाइए नहीं, सबको जाना पड़ेगा। आप जाइए ना। नहीं, सबको जाना पड़ेगा। जब वो सवाल का जवाब ही नहीं दे, सवाल का जवाब ही नहीं दे, उनको उस बात का आप प्लीज मेहरबानी जाएंगे तो सब जाएंगे। चलो उठो, बैठे क्यों? आप मुझे इस बात का फैसला दो कि भैया अभी तक उन्होंने जवाब होगा, लेकिन उजैर भाई से ये खुलूस गुजारिश की जाती है कि उजैर भाई आप बड़े मेहरबानी आप जाए। मेरी बात सुनिए, आप दूसरी बार मजलिस की आपने एहतराम तोड़ा है। मेरी बात सुनिए, ये बार उसका मैं उनको ला रहा हूँ उस बात पे, और आप हो गया वो हर नया सवाल कर आप अच्छा ठीक है, उस बारे में जवाब मैं उनसे जवाब आज निकालूंगा इंशाल्लाह। आप मजलिस से बाहर जाओ। 2 मिनट बैठो, अभी एक आखिरी 3 मिनट जी इनके मौका देते हैं, जवाब दे दिया नहीं। लेकिन उजैर भाई तो होते हुए ये महफिल मौजूद नहीं चलेंगे, क्योंकि इन्होंने आखिरी 3 मिनट, अब ये आखिरी 3 मिनट के लिए जवाब नहीं देंगे। 15 नंबर है, जब तक पहले बारे में बात मौजू क्लियर न हो जाता है तब तक दूसरे मौजू पे शुरू न किया जाए। टॉपिक ऑफ डिस्कशन 2 है जी। पहले है देवबंदी पर सतराल साहिब का कुछ एतराज है, दूसरा टॉपिक है अहले हदीस का। तो पहला मौजू ये एतराज कर रहे थे आप, फिर अहले हदीस पर आए। नहीं वो दरअसल लिखने में आगे नहीं गलती नहीं हुई है, गलती हुई है तो आपको शुरू में एतराज करना चाहिए था। नहीं ठीक है, लेकिन ये बात आगे बढ़ने में जो भी है, 1 मिनट खामोश 1 मिनट नहीं, आप खामोश रहे। कोई भी बात होने से पहले उजैर भाई आपसे गुजारिश है, आप बड़े मेहरबानी से बाहर जाए तो बात सुनो। मैं आपको जो है ना, क्योंकि ये दूसरी बार बैठे रहने दीजिए, हम लोगों की तरफ से हम लोग तो इजाजत है, आदत होगी। देखो क्या कहा उन्होंने, आदत रूम की। आप खामोश उन्होंने क्या कहा, आदत रूम की। ये जाति आपने हमला किया है भाई, वो इतनी आप माफी मांग आप उनको मैं कह रहा हूँ, उन्होंने आपको कहा
कि आपकी आदत है, आप बात को ये बढ़ा देते हैं, तो मैं उनसे कह रहा हूँ आपसे माफी मांगे, आप माफी मांगिए इस बात के साथ। इन्होंने जैद पटेल के ऊपर इल्जाम लगाया, उसके लिए माफी मांगी है। होते तो मैं मांग लेता। नहीं, ये मुनाफिक की निशानी के पीछे से हमला करता है। क्या आप इनसे माफी मांगते हैं? क्या आपने उनको बोला कि हर बार आप ऐसा ही करते हैं ताल्लुक से? हाँ, मैं उसके लिए माफी मांगूंगा, दोनों में पूरा करा अभी आपको एक बात याद रखनी है कि गीबत जो है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के हम और आप गीबत का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि गीबत मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या आप लोग जानते हो गीबत क्या है? तो साहबियों ने फरमाया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आप, अल्लाह और अल्लाह के बाद आप सब जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते उतना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके भाई के बारे में कोई बात उनके पीठ के पीछे ऐसी कह दो जो उन्हें बुरी लगे, वो गिबा है। हम गिबा का डेफिनेशन नहीं बनाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए। तो साहब ने पूछा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो सच है तो भी गिबा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर वो सच है तो ही गिबा है, अगर झूठ होता तो भुगतान हो जाता। भुगतान यानी स्लैंडर, उसके ऊपर झूठ मंसूब कर देना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। अब हम और आप क्या है उसके सामने? तो इन्होंने आपसे माफी मांगा है कि इन्होंने आपको बोला कि ये हर बार ऐसा ही करते हैं, उस ताल्लुक से इन्होंने आपसे माफी मांगा है। तो क्या आप बड़ी महफिल में आपने जैद पटेल भाई के ताल्लुक से जो भी कलाम आपके मुँह से निकला, मैं दोबारा नहीं निकालना नहीं चाहता, मैं निकाला, क्या आप उस पर रुजू करते हैं? माफी मांगने की जरूरी नहीं है, रुजू करते हैं, ठीक है। इन्होंने रुजू कर लिया भाई जैद पटेल भाई के ताल्लुक से, इनके मुझे अभी खत्म हो गई, आखिरी 3 मिनट। हाँ, बस उसके बाद फिर जो है ना मजबूत खत्म हो जाएगी, कम से कम 15 मिनट लगेगी हमको वहाँ पर सोने से दस्तों की नमाज पढ़ने की। जी, ठीक है, काका रोड पर जाकर के जी। और आज दस का दिन है, मतलब से लेकर के मगरिब तक दस्त होगा, मगरिब के बाद से आखिरी बात होती है और तस्वीर वगैरह होती है। तो ये आज का हफ्तावारी से हमको ढूंढना है। तो सुनिए, मैं आखिरी सवाल, अब बार सवाल एतराज की शक्ल में, सवाल की शक्ल में, इश्काल के भी की सूरत में मैं सब चीजें पेश कर चुका हूँ और आखिरी बात पूछता हूँ कि अल्लाह आप मना करता था अपना मौक़िफ़ जाहिर करें, कि अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है, ये आखिरी मरतबा। अगर ये दूसरी की बातें लाते हैं तो उसके बाद हम इजाजत चाहते हैं कि हम उत्तर के चले जाएं, ठीक है? अच्छा, एक सेकंड, अभी ये जो इन्होंने पूछा है, जो इन्होंने अपने भाई के अकायद के ताल्लुक से जो पूछा है, उस पर कोई बात कुछ बोलना चाहेगा? आपको कुछ बोलना है? हाँ, बोलना है। क्या? इनके साथियों से ये पूछ लो, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बतावें ये कि ये एतराज़ है या सवाल है। इनके साथियों से आप पूछ लो। ये बहुत ये सोच के बोले कि इनको क़यामत के दिन इसका जवाब देना है कि आज मैं ये सवाल है एतराज़ है। ठीक है, एक मिनट थामो, सवाल है एतराज़ी शक्ल में पेश कर रहे हैं। सवाल है ऐतराज़ी शक्ल में पेश कर रहे कहते हैं। अगर सवाल ऐतराज़ी शक्ल में है तो सवाल है ना, है सवाल ना? हाँ, ठीक है, सवाल है, आप बोलो। सवाल है एतराज़, सवाल है क्या एतराज़ है? इनका कहना है कि अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, ये जानते हुए कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हमें और आपको सबको पेश होना है और हम सब मुसलमान भाई है, कलमे के शरीक है। इस बात के तहत आप ये बताएं कि मौलाना मुदस्सिर साहब का जो सवाल है अल्लाह कहाँ है, ये क्या ये ऐतराज़ है या सवाल है? ऐतराज़ी सवाल कैसे हो सकता है? सवाल है उनका, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, आपका क्या कहना है? ऐतराज़ी सवाल, ठीक। मेरा क्या कहना है? नहीं, इन्होंने बोला मेरे भाइयों से पूछने बोला, वो हो गया, ठीक है। अभी आप में से किसी को कुछ कहना है भाई? आप में से किसी को कुछ कहना है? नहीं, आलिम साहब, आपको यहाँ था मौजू ऐतराज करेंगे, ऐतराजी सवाल करेंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ, वहाँ है कि ऐतराज करना है। तो ये ऐतराजी सवाल, ये तीसरी शक्ल कहाँ से आ गई? शक्ल होगी या ऐतराज करो
बस यही होगा। ठीक है, तो एक और मेरा सवाल को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब तुम दोनों रख दियो, बोलते हो ऐतराज भी है और सवाल भी है, तो ये कैसे चलेगा? इनके अभी 3 मिनट मौजू में डिसाइड हो गया है। खुद बोले कि आपके 3 मिनट है, अभी मैं बोलना चाहूँगा। मौजू में डिसाइड हो गया कि ऐतराज होगा, ना कि ऐतराजी सवाल, बराबर ना? देखिए, वक्त के नजाकत के हिसाब से मौलाना साहब को भी जाना है गश्त में।